नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो आज आपकी एक छोटी सी परीक्षा ही है, टेस्ट है ये पर्सनैलिटी को रिलेटेड। पर्सनैलिटी के मैंने थ्योरी सेक्शन के वीडियोज आपको पर्सनैलिटी अलग प्लेलिस्ट बनाकर जो है प्रोवाइड किया था, वो आप लोगों ने रिवाइज किया होगा और पहले से भी आप लोग पढ़ रहे होंगे। और बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि आपके क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत इजी हो रहा है, तो आज हमने मॉडरेट टू टफ किया है। और ये जो क्वेश्चन है अराउंड जो है 75 के अराउंड ये क्वेश्चन है। अगर आप आज 60 प्लस मार्क्स ले आ पाते हो तो मैं मान जाऊंगा कि वाकई आप लोगों की ठीक तैयारी है। तो 60 प्लस मार्क्स लाने का मतलब ये है कि आप पूरी तरह से ये टॉपिक आपका अच्छे से तैयार है। तो आप लोग ईमानदारी से अपने क्वेश्चन काउंट कीजिएगा और ईमानदारी से अपना सही स्कोर बताइएगा। तुक्के वाले स्कोर मत काउंट कीजिएगा, जो आपको लगता है कि एग्जैक्ट आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे हैं। पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो भी मैक्सिमम लेवल के टफेस्ट लेवल के भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हमने मेंशन किए हैं। और मेनली फैक्चुअल ये टेस्ट है, फैक्चुअल बेस है, क्योंकि जनरली यूकेएसएससी का जो ट्रेंड रहता है फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरू कर लेते हैं बिना किसी देर किए हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले वातावरणीय तत्वों में से एक कौन है? वातावरणीय तत्व चुनना है हमने। तो यहाँ पर देखिए, तंत्रिका तंत्र, वृद्धि, आर्थिक स्थिति, सुषुम्ना। तो ये आसान सा हो गया आपके पास। आर्थिक स्थिति जो इकोनॉमिक कंडीशन किसी व्यक्ति की है वो वातावरणीय कारक होगा। अगला क्वेश्चन है, द वेराइटीज ऑफ टेम्परामेंट। इम्पोर्टेंट बुक है वेराइटीज ऑफ टेम्परामेंट। ये बताना है कि किस लेखक की ये पुस्तक है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो ये बुक जो है ये W.H. सेल्डन की है। आप लोग अटेम्प्ट करते हुए चलिए, काउंट करते हुए चलिए और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिए। जहां पर आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या आपको इसका बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है, तो वो क्वेश्चन आप नोट डाउन करते हुए चलिए, ताकि आपको जो है वो लंबे समय तक याद रह सके। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के प्रकार में आते हैं? तो व्यक्तित्व हो गया, व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषाएं, प्रकार, इसके अलावा व्यक्तित्व की जो थ्योरीज हो गई और व्यक्तित्व का मापन हो गया। तो ये सारे टॉपिक हमने थ्योरी सेक्शन में बहुत अच्छे से कवर किए हैं। आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पर आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स में वो वीडियोस मिलेंगे और काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो बहुत सारे वीडियोज ऐसे होंगे जो आपको लाइफ लेसन भी देंगे। जैसे अगर मैं कहूँ, अगर आप सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी वहाँ पर पढ़ लेते हैं तो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी से आप बहुत कुछ सीखोगे और बहुत कुछ आपके साइकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है वो कवर भी हो पाएंगे। ऐसे ही युंग का सिद्धांत, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी वाला सिद्धांत, तो ये आपको जीवन में काफ़ी कुछ सिखाने में भी और आपको अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने और पर्सनैलिटी किस तरह से आप एक बेहतर पर्सनैलिटी बन सकते हैं वो उसमें भी आपकी ये कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो जिन्होंने भी थ्योरी सेक्शन नहीं देखा है, वीडियो स्किप किए हैं, वो ज़रूर वीडियोस देख लीजिए थ्योरी सेक्शन के, खासकर ज्वाइन मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर कोई ऐसा आप लोगों में से है वीडियो जो देख रहे हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे नीड है इस कोर्स की, वाकई में नीड है, जिसे जो वाकई में जिसको मतलब सीरियसली जिसे नीड है, जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो जॉब में हैं और जॉब के कारण जो है कोचिंग जाने का टाइम नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हमारा ये कोर्स है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीने का आपके पास अभी भी टाइम है लगभग। अब तो 1 महीने से काफ़ी कम हो गया है, तो 1-2 दिन वैसे भी चले गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इतने कम समय में कोर्स कवर कर पाओगे या कोई सेक्शन आपका रह गया है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाते हैं, उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। तो सबसे ज़्यादा जो व्यक्तित्व होते हैं, देखिए अंतर्मुखी, बहिर्मुखी है, ये कॉमन होते हैं, और उभयमुखी ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो उभयमुखी व्यक्तित्व के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइकी एंड कैरेक्टर। एक और बुक है साइकी एंड कैरेक्टर, अगेन इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर भी आपको बुक्स के नाम देखने को मिल रहे हैं, तो आप नोट डाउन, हो सकता है कि 3-4 बुक्स को ऐसे मैच करने को भी दे दिया आपको क्वेश्चन में। तो इसके लेखक हमें बताने हैं। इसके जो लेखक हैं वो आपके ई क्रैस्मर की ये बुक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साइकोलॉजिकल टाइप्स, एक और बुक है साइकोलॉजिकल टाइप्स। इस पुस्तक के लेखक का नाम बताना है। अगेन मैंने कहा कि जो फैक्ट परिभाषाएं आएंगी वो आपको नोट डाउन
करते हुए चलनी है। तो ऐसे ही इस बुक के जो लेखक है, ये इम्पोर्टेंट बुक है, ये सीजी युंग की बुक है। युंग की बुक का नाम है साइकोलॉजिकल टाइप्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ मत निम्नलिखित में से किसका है? यानी जो व्यक्तित्व के प्रकार हमने पढ़े थे थ्योरी सेक्शन में, तो सबसे जो मान्य मत बताया गया था वो सीजी युंग का ही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? देखिए, जो प्रकार टाइप्स थ्योरी हमने पढ़ी है, प्रॉपर अलग से पढ़ी है, टाइप्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा किस पर आधारित है। तो टाइप्स कहता है कि ये व्यक्तित्व के प्रकार पर आधारित है। अगला देखिए, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण रखता है? तो मेनली कैटल की थ्योरी, शील गुण के सिद्धांत में कैटल की थ्योरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा गुण ये रखता है, यहाँ पर हमें बताना है। देखिए, आवरण दृष्टिकोण या तात्विक दृष्टिकोण, दोनों ही दृष्टिकोण हमने पढ़े थे, तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का क्षेत्र सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने उपस्थित किया? यानी व्यक्तित्व का जो क्षेत्र सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? गथरी ने, कैटल ने, क्रेसमर ने या फिर कुर्ट लेविन ने? सही आंसर आपका हो जाएगा ये कुर्ट लेविन की थ्योरी है और इम्पोर्टेंट थ्योरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व का कौन सा वर्गीकरण युंग से संबंधित है? तो युंग से संबंधित यहाँ पर देखिए, युंग ने 3 टाइप दिए बताए थे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो इनमें से अंतर्मुखी जो है वो युंग से संबंधित हो गया आपका। प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, थीमेटिक एप्रिसेप्शनल टेस्ट ये था, इसका क्या मापन करती है? ये टेस्ट भी हमने पढ़े हैं, तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कवर नहीं होगा थ्योरी सेक्शन में। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये व्यक्तित्व का मापन करते हैं, व्यक्तित्व मापन की ये थ्योरीज। वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और कलाकार निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के प्ररूप में आते हैं? तो इनमें से कौन से व्यक्तित्व होते हैं? हमने पढ़ा था अंतर्मुखी बहिर्मुखी में कि इस तरह के व्यक्ति जो हैं वो दार्शनिक होते हैं, कवि बन सकते हैं या किसी और तरह के जो आपके डॉक्टर या फिर इंजीनियर बन सकते हैं। तो अलग अलग प्रकारों में हमने वो देखा था वहाँ पर। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, अंतर्मुखी टाइप के जो व्यक्तित्व होते हैं वो वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि, कलाकार होते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने विचार शक्ति के आधार पर व्यक्तियों का विभाजन किया? विचार शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया था आपके थॉर्नडाइक ने। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, रीति रिवाज की गणना व्यक्तित्व के निम्नलिखित निर्धारकों में से किस में होती है? देखिए, ये सारे व्यक्तित्व के निर्धारक हैं, सामाजिक, जैविक या फिर सांस्कृतिक। इनमें से किस में जो है रीति रिवाज की गणना होगी? तो ये तो सिंपल सा हो गया, रीति रिवाज हमारे किस में आएंगे? सामाजिक निर्धारकों में आएंगे। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक प्रारूप माने हैं? व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक प्रारूप इनमें से किस मनोवैज्ञानिक ने माने हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, और मनोवैज्ञानिक प्रारूप मानने वाले कौन थे? सीजी युंग थे। तो ये ध्यान रखना है। यौन सुलभ लक्षण यानी जो सेक्सुअल ट्रेट हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के स्राव पर निर्भर होते हैं? तो किस ग्रंथि के स्राव पर ये निर्भर होते हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो ये तो सिंपल सा हो गया, जो हमारी जनन ग्लैंड्स होती हैं, जनन ग्रंथियां होती हैं, उनके स्राव पर निर्भर होता है यौन सुलभ लक्षण। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के प्रकार में आते हैं? तो ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है, हमें पता है उभयमुखी में आते हैं। तो आप लोग जैसे कि मैंने कहा ईमानदारी से काउंट करते हुए चलिए, और आज आपका ये रियल टेस्ट है, 60 प्लस कितने लोग ला पाते हैं? तो अगर आप 60 प्लस हैं, ईमानदारी से खुद को इवेल्युएट कीजिए, 60 प्लस हैं तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार हो रखा है, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। द वेराइटीज ऑफ टेम्परामेंट नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अभी देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था, ये रिवीजन के लिए भी कुछ क्वेश्चन रिपीट मैंने जरूर किए हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अभी ये देखना है कि क्या आपका अभी अभी पहली बार अगर गलत हुआ है तो दूसरी बार एक गलती को 2 बार नहीं करना है। WH सेल्डन इसके राइटर हैं। स्वभाव की विशेषताएं निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के स्राव पर निर्भर होती है? यानी जो हमारा स्वभाव होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग स्वभाव होता है, तो कौन सी ग्रंथि हमारी है जिस पर हमारे स्वभाव की विशेषताएं निर्भर करती हैं? तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये अधिवृक्क हो गए, गल ग्रंथि हो गए, सर्वकिंबी एक ऑप्शन दिया है, और पोष ग्रंथि दी है। तो सही आंसर जो आपका हो जाएगा वो गल ग्रंथि हो जाएगा।
तो इसको हम कहते हैं, गल ग्रंथि को हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। ये आपकी थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड के कारण आपका स्वभाव की विशेषताएं निर्भर करती हैं। अगला देखिए, व्यक्तित्व प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ मत निम्नलिखित में से किसका है? तो सर्वश्रेष्ठ जो मान्य मत है वो युंग का है। अंतर्बोध परीक्षण, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, आपका TAT हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। हो सकता है आपको ये फुल फॉर्म भी देखने को मिल जाए। तो इसका प्रयोग किस में होता है? तो इसका प्रयोग किसके मापन में होता है एक तरह से? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, व्यक्तिगत मापन बोल सकते हैं या व्यक्तित्व मापन बोल सकते हैं। तो ये व्यक्तित्व मापन की विधि है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले जैविकीय तत्व निम्न में से कौन से हैं? जैवीय तत्व बताने हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो शरीर का ढांचा, जलवायु, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, इनमें से जो अंतःस्रावी ग्रंथियां आपकी, वो आपके क्या हैं? जैवीय तत्व होंगे। थीमेटिक टेस्ट का निर्माण किसने किया? जो आपका TAT है, इसका निर्माण किसने किया था? तो अगर आपने थ्योरी सेक्शन देखा है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। सही आंसर आपका हो जाएगा इसका, मॉर्गन एंड मुरे ने जो है थीमेटिक टेस्ट का निर्माण किया था। तो अगेन इम्पोर्टेंट है, मैंने कहा है कि आप लोगों को जो लगता है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं पता है या मिसिंग हो रहा है, तो आप नोट डाउन करते चलिए, वो आपको ध्यान रहेंगे जरूर। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के कितने पहलू माने हैं? तो मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के 4 पहलू माने हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डॉक्टर कुसुम सिंह ने अपने शोध CSJMKU99 के व्यक्तित्व को कितने प्रधान गुणों की खोज कर उन्हें मापित किया है? तो अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको बन सकते हैं। हमने क्वेश्चन कुछ ऐसे भी किए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 16, ऑप्शन नंबर सी। एजुकेटिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये जो आपका एजुकेशन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन नामक जो पुस्तक है, ये किसने लिखी है? ऑप्शन आपके पास है, एडलर, M.A. किर्क है, हेवार्ड है और लेंस्की है। सही आंसर का जो है वो है आपका यहाँ पर B.S. किर्क की ये बुक है, 1950 में इन्होंने लिखी थी। शिक्षक को कब मानसिक रूप से अस्वस्थ कहा जा सकता है? कब हम शिक्षक को मानसिक रूप से अस्वस्थ कहेंगे? अत्यधिक गुस्सा करने वाले शिक्षक को, अत्यधिक नम्र अध्यापक को, या ज़्यादा पढ़ाने वाले शिक्षक को, या कम बोलने वाला शिक्षक? अब देखिए, शिक्षक का जो गुण होता है, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं? शिक्षक का जो गुण होता है, उन गुणों में देखिए बहुत अधिक बोलने वाला भी नहीं होता है, नम्र होना चाहिए अध्यापक को, ज़्यादा पढ़ाने वाले, अत्यधिक गुस्सा करने वाले शिक्षक को अस्वस्थ कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सन 1980 में हेवार्ड एंड लेंस्की ने निम्न पुस्तक लिखी थी। तो अगेन इम्पोर्टेंट है, हेवार्ड एंड लेंस्की की पुस्तक है और ये व्यक्तित्व से संबंधित है और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। और इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जो ये है आपका हेवार्ड एंड लेंस्की ने लिखी थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इससे वाली जो बुक थी वो एजुकेटिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रन थी, तो उसका एजुकेटिंग से स्टार्ट था, ये केवल एक्सेप्शनल चिल्ड्रन है, तो ये ध्यान रखना है। व्यक्तित्व मापन की सहायता से व्यक्तित्व के गुणों को ज्ञात किया जाता है, यह कथन किसका है? तो अगेन कथन है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और किसने ये स्टेटमेंट दिया था? बोरिंग, लैकफील्ड या बील्ड ने, या फिर इन सभी का स्टेटमेंट है? तो सभी वाला आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सही आंसर जो है आपका, व्यक्तित्व मापन की सहायता से व्यक्तित्व मापन की सहायता से व्यक्तित्व गुणों को ज्ञात किया जाता है, यह कथन किसका है? बोरिंग का है, लैंगफील्ड का है, बील्ड का है, या उक्त सभी का? तो ये स्टेटमेंट जो है सभी का मानना था कि व्यक्तित्व मापन की सहायता से व्यक्तित्व के गुणों को ज्ञात किया जा सकता है। आनुवांशिकता की गणना व्यक्तित्व के निम्नलिखित निर्धारकों में से किस में होती है? आनुवांशिकता की गणना जो है किस में होगी? आपका जैविक में, सांस्कृतिक में, सामाजिक में? तो आनुवांशिक किस में आ जाएगा? आपका जैविक में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी वर्गों में बांटा? तो अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये तो कार्ल जुंग का वर्गीकरण हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अंजाबुक बाल
बौने और मंदबुद्धि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की कमी पर निर्भर करते हैं? तो अगर अगेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे बौने या मंदबुद्धि जिसमें आते हैं, तो कौन सी ग्लैंड है हमारी जिसकी कमी पर ये निर्भर करते हैं? तो ग्लैंड का नाम हमें बताना है। ग्लैंड का नाम आपका हो जाएगा, ये भी आपका क्या है, गल ग्रंथि है, या इसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ। साइकोलॉजिकल टाइप्स नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन था? फिर से साइकोलॉजिकल टाइप्स याद कीजिए, कौन से लेखक हैं इसके? तो सही आंसर है आपका ये युंग की पुस्तक है, अभी हमने डिस्कस किया था। परिवार की गणना व्यक्तित्व के निम्नलिखित निर्धारकों में से किसमें होती है? देखिए, परिवार कौन सा निर्धारक है? सांस्कृतिक निर्धारक है, सामाजिक है, या फिर जैविक है? तो परिवार क्या होता है? समाज का अभिन्न अंग होता है, सामाजिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बृहद आत्यंतिकता की स्थिति निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के स्राव पर निर्भर करती है? बृहद आत्यंतिकता ये कौन सी ग्रंथि के स्राव पर निर्भर करेगी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ये पोष ग्रंथि, यानी जो पोषण से रिलेटेड ग्लैंड होगी उस पर ही निर्भर करेगी। ये क्या होता है कि शरीर जो है बहुत बृहद हो गया है, तो वो यहाँ पर पोष ग्रंथि पे निर्भर करेगा। साइकी एंड कैरेक्टर नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? फिर से याद कीजिए, और सही आंसर अभी हमने डिस्कस किया था, ये क्रैसमर की बुक है, साइकी एंड कैरेक्टर। अगला देखिए, व्यापारी, खिलाड़ी, राजनैतिक नेता, अभिनेता निम्नलिखित में से किस व्यक्तिगत प्रारूप के होते हैं? तो ये सिंपल सी बात हो गई। व्यापारी, खिलाड़ी, इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए बोलने चालने वाला व्यक्ति चाहिए, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, मिलनसार व्यक्ति। तो ये प्रकृति किसकी होती है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संगति एवं विभेदित शैली, डिस्टिंक्ट स्टाइल में व्यवहार करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? कंसिस्टेंट और विभेदित शैली, यानी डिस्टिंक्ट स्टाइल में जो व्यवहार करते हैं, इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? सही आंसर आपका हो जाएगा, ये क्या है, ये हमारे शील गुण होते हैं। एक तो ये कंसिस्टेंट होते हैं, यानी कंटिन्यू हम उसी व्यवहार में रहते हैं, और विभेदित डिस्टिंक्ट स्टाइल में रहते हैं, तो इस प्रवृत्ति को शील गुण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो ये तो आसान सा हो गया, लैटिन भाषा के पर्सोना ये वर्ड था, पर्सोना, और इसका मीनिंग जो होता है वो मुखौटा होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका क्या होगा? वही उसका व्यक्तित्व होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, TAT थीमेटिक एप्रिसेप्शनल टेस्ट नामक व्यक्तित्व परीक्षण निम्नलिखित में से किसने बनाया था? TAT किसने बनाया था? क्वेश्चन है आपके पास, और सही आंसर जो है आपका वो हमारा हो गया गिलबर्ट मरे ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मरे के आवश्यकता प्रतिरूप पर आधारित व्यक्तिगत वरीयता सूची, पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल किसने बनाई? जो मरे के आवश्यकता नीड पैटर्न है, उस पर पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल किसने बनाई थी? तो पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल बनाने वाले मनोवैज्ञानिक आपके हो गए एडवर्ड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व का निर्धारक है? कौन सा व्यक्तित्व? देखिए, सांस्कृतिक कारक भी है, कारक होगा ये, और सामाजिक कारक भी है, जैविक कारक भी है, ये सभी निर्धारक हैं। मार्गरेट लोबेनफील्ड द्वारा निर्मित परीक्षण का नाम क्या है? मार्गरेट लोबेनफील्ड द्वारा कौन सा परीक्षण बनाया गया है? वाक्य पूर्ति, शब्द से आचार्य, मोजेक परीक्षण, या फिर कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, इनमें से जो आपका मार्गरेट लोबेनफील्ड द्वारा बनाया गया है उस परीक्षण का नाम आपका मोजेक परीक्षण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। किस अंतःस्रावी ग्रंथि के स्राव की अत्यधिक कमी के कारण शारीरिक विकास अपूर्ण और व्यक्ति बौना रह जाता है? देखिए, कौन सी जो आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसके अत्यधिक कमी के कारण जिसका स्राव जो है कम हो जाता है तो व्यक्ति बौना रह जाता है, तो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं।
इस परीक्षण में कुछ चित्रों के माध्यम से प्रयोज्य द्वारा कहानियां लिखवाकर व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। देखिए कौन सा परीक्षण है, ये पहचानना है आपको। परीक्षण स्याही धब्बा परीक्षण है, वाक्य पूर्ति है, या मोज़ेक परीक्षण है, या कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण है। सही आंसर आपका हो जाएगा, ये परीक्षण है आपका वाक्य पूर्ति परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। व्यक्तित्व मापन के लिए प्रभाविता अधीनता मापनी यानी एसेंडेंस सबमिशन स्केल स्केल है ये का सर्वप्रथम किसने बनाई थी? तो ये मापनी बनाने वाले व्यक्ति थे आपके आलपोर्ट ने ये मापनी बनाई थी। ये आलपोर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित युग्मों में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और उन्होंने जो परीक्षण डेवलप किए हैं वो दिए गए हैं। हमें इनमें से गलत युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पर गलत युग्म जो है आपका लोवेनफील्ड ने चित्र नैराश्य अध्ययन या परीक्षण दिया था। ये आपका गलत मेल्ड है। आप लोवेनफील्ड का भी हमने ऊपर पढ़ा है, तो लोवेनफील्ड वाला आपका गलत हो जाएगा। बाकी रोटर वाक्य पूर्ति परीक्षण से संबंधित है। मरे और मॉर्गन कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण, गाल्टन शब्द साहचर्य परीक्षण से संबंधित है। असत्य युग्म आपका लोवेनफील्ड वाला हो गया। अगला देखिए, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? सही आंसर आपका हो जाएगा, देखिए गिलफोर्ड एवं जिमरमैन ने, पोर्टर एवं कैटल ने, हाथवे एवं मैकनले ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची है ये डेवलप करी थी हाथवे एंड मैकिनले ने। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। स्टार्क आर हैथवे करके इसका नाम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जेसी मैकिनले इनका नाम है, जेसी मैकिनले। तो इन्होंने डेवलप किया था आपका मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से व्यक्तित्व की व्याख्या किसने की? गेस्टाल्ट दृष्टिकोण से किसने व्याख्या करी है? मुरे ने, ड्रेवर ने, स्टैगनर ने, या फिर आलपोर्ट ने? आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आलपोर्ट ने व्याख्या करी है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए कारक विश्लेषण विधि का प्रयोग किया। कारक विश्लेषण मतलब फैक्टर, पर्सनैलिटी फैक्टर किसने यूज किए थे? पर्सनैलिटी फैक्टर का सिद्धांत हमने पढ़ा था। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर बताए थे किसने? कैटल ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तित्व का सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण किसका है? युंग का है, आलपोर्ट का है? तो ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं क्वेश्चन। युंग का जो है सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्याही धब्बा परीक्षण का प्रतिपादन किसने किया? स्याही धब्बा परीक्षण जो है थ्योरी सेक्शन में जाइए, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, आपको अच्छे से क्लियर भी होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, और अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से कर पाओगे। तो हरमन रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण है, रोरसा ऐसा लिखा जाता है। विशेषताओं में से एक है, व्यक्तित्व की विशेषताओं में से क्या है? एक देखिए, बुद्धि, शिक्षा, सामाजिक स्तर, या समायोजन। सबसे मुख्य जो विशेषता इनमें से है, व्यक्तित्व क्या समायोजन करने की योग्यता है, ऐसे हमने स्टेटमेंट पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मन शारीरिक तंत्रों का गत्यात्मक संगठन है जो उसके पर्यावरण के अद्वितीय सामंजस्य को निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसने दी है? देखिए, तो अगेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके पास आ गई है। ये स्टेटमेंट किसने दी है? ऑप्शन आप देख सकते हैं। करेक्ट आंसर जो आपका है वो आपका ये आलपोर्ट की डेफिनेशन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, पर्सनैलिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन, ये कृति किसकी है? ये एक इम्पोर्टेंट बुक है, किसने लिखी है ये हमें बताना है। सही आंसर आपका है ये आलपोर्ट की बुक है। ऑप्शन नंबर बी। कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के लक्षणों की संख्या, अगर पर्सनैलिटी फैक्टर पूछे कैटल के अकॉर्डिंग तो आपको आंसर करना है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर हैं। लेकिन अगर आपको पूछे कैटल के अनुसार व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल संख्या जो है, तो कैटल ने व्यक्तित्व के लक्षणों की कुल संख्या जो है 171 बताई है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व को किसने वर्गीकृत? शरीर रचना सिद्धांत भी हमने पढ़ा था। शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम हमें बताना है। सही आंसर आपका है ये सेल्डन ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यक्तित्व को पर्यावरण के प्रति अपूर्व समायोजन का निर्धारक कहने का
तात्पर्य क्या है? पर्यावरण के प्रति अपूर्व समायोजन, इसका तात्पर्य क्या है? इस कथन का तात्पर्य हमें बताना है। इस कथन का तात्पर्य आपका हो जाएगा, यानी व्यक्तित्व क्या होता है? पर्यावरण के प्रति अपूर्व समायोजन करने की योग्यता होती है और प्रत्येक व्यक्ति की वो अलग अलग होती है। चमत्कारिक, अलौकिक, ये दोनों स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर सकते हो, यानी अपनी अपनी अलग अलग योग्यताएं होती हैं समायोजन की, तो व्यक्तित्व अपने अपने ढंग का होता है, ये हम कह सकते हैं इस कथन के आधार पर। व्यक्तित्व को प्राय किस रूप में परिभाषित किया जाता है? यानी मनोयौनीय या जैविक, मनोशारीरिक या जैव रसायन। तो हमने किसी मनोवैज्ञानिक की स्टेटमेंट भी पढ़ी थी कि व्यक्तित्व क्या है? मनोशारीरिक योग्यताएं हैं, एक तरह से व्यक्ति की मनोशारीरिक योग्यताएं ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व संबंधी किस उपागम में सीखने पर विशेष बल दिया गया है? कौन सा उपागम है जिसमें सीखने पर विशेष बल दिया गया है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा व्यवहार परक उपागम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व के स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? सबसे उपयुक्त कथन व्यक्तित्व के स्वरूप के संबंध में, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र गुणों का समन्वय है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए, ये मूल्यांकन की विधियां हैं, पेंसिल कागज विधि, निर्माण परीक्षण, व्यक्तित्व परिसूचियां या फिर मनोविश्लेषण विधि। अब आपको जो व्यक्तित्व परिसूचियां हैं, ये इनमें से सर्वश्रेष्ठ विधि है। मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन है? आज आपका पहला क्वेश्चन आपके लिए है, मनोविश्लेषण विधि के जनक का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है, जन सामान्य प्राय व्यक्तित्व का त्रुटिपूर्ण अर्थ किस रूप में लगाते हैं? जो जन सामान्य आम रूप से जो व्यक्तित्व के प्रति धारणा है वो क्या है कि बाह्य शारीरिक रचना और गठन के रूप में हम उसके व्यक्तित्व का निर्धारण कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अधिकांश परिस्थितियों में संवेगात्मक अस्थिरता प्रदर्शित करता है तो मनोवैज्ञानिक रूप से उसमें संवेगात्मक अस्थिरता को क्या कहा जा सकता है? तो जो संवेगात्मक अस्थिरता उसमें है, मनोवैज्ञानिक रूप से हम उसे क्या कह सकते हैं? तो मनोवैज्ञानिक रूप से उसे उसका शील गुण कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व के विभिन्न घटक या शील गुण एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व के इस उपागम को किस नाम से जाना जाता है? जो ट्रेट्स होते हैं, शील गुण हमने बहुत अच्छे से समझे हैं क्या होते हैं, केंद्रीय शील गुण, गौण शील गुण, तो वो सारे हमने डिस्कस किए थे थ्योरी सेक्शन में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसको गत्यात्मक उपागम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का स्याही धब्बा परीक्षण निम्नलिखित में से किसकी देन है? तो ये हरमन रोरसा का हो गया, रिपीट हो गया। अगर रिपीट में भी आप गलत कर रहे हो तब मुश्किल है, तब आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं पढ़ा है। जो विद्यार्थी व्यवहार कुशल, संकोच रहित, यथार्थवादी तथा सामाजिक क्रियाकलापों में पर्याप्त भाग लेता है उसे युंग किस व्यक्तित्व वर्ग में, युंग के अकॉर्डिंग किस व्यक्तित्व वर्ग में हम रख सकते हैं? देखिए कैसा है, व्यवहार कुशल है, संकोच रहित है, कोई संकोच नहीं करता है, यथार्थवादी है यानी कोई मान्यताओं पे या फिर अंधविश्वासों पे चलने वाला नहीं है, सामाजिक क्रियाकलापों में पर्याप्त रूप से भाग लेता है, ऐसा व्यक्ति जो है वो किस वर्ग में आएगा? तो ऐसा व्यक्ति जो है बहिर्मुखी प्रवृत्ति का है। देखिए, फ्राइड के अनुसार बालक का माता पिता से निम्नलिखित में से क्या संबंध प्रमुख है? देखिए, फ्राइड के अनुसार बालक का माता पिता से क्या संबंध प्रमुख है? इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन भी कंफ्यूज कर सकते हैं। तो फ्राइड ने कहा था तादात्म्य का संबंध है, तादात्म्य का, ठीक है। बहुत सारे लोग प्रेम आंसर कर रहे होंगे, तो प्रेम का नहीं है, तादात्म्य का संबंध है, किसमें? बालक का अपने माता पिता से। तादात्म्य का मतलब सिंपल सा कहा था फ्राइड ने कि जो लड़का होता है वो अपनी माँ से तादात्म्य स्थापित करता है और जो लड़की होती है वो अपने तादात्म्य मतलब उनके जैसा बनने का या उन 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 के प्रति ज़्यादा लगाव रखना। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की विशेषताओं को जानने की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? सर्वोत्तम विधि जो है व्यक्तित्व को जानने के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं साक्षात्कार विधि, जीवन वृत्त, प्रश्नावली और पेंसिल पेपर। अगर इन विधियों में से सर्वश्रेष्ठ विधि आपको चुननी है तो वो हो जाएगी आपकी पेंसिल पेपर परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी।
चिड़चिड़े व्यक्ति में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? चिड़चिड़े व्यक्ति में किसकी अधिकता होती है अगर इनके आधार पर देखा जाए, कफ की, रक्त की, पित्त की या फिर स्नायु द्रव्य की? सही आंसर हो जाएगा उसमें पित्त की अधिकता होती है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कारक व्यक्ति पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो सामाजिक कारक के अजगर यानी जो प्रकार्य होता है वो ज़्यादा प्रभाव डालता है। अगला देखिए, द ऑटोनोमिक फंक्शन एंड पर्सनैलिटी, ये बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑटोनोमिक फंक्शन एंड पर्सनैलिटी बुक के लेखक कौन है? तो अगेन इम्पोर्टेंट बुक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। बुक लिखी गई है आपकी E.J. कैम्प ने। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। व्यक्तित्व रोग निदान और उपचार की सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो रोग निदान और उपचार की विधि के रूप में डेवलप किया गया था मनोविश्लेषण का, और इसी पर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मनोविश्लेषणवाद का प्रतिपादन किया था एक बहुत महान मनोवैज्ञानिक ने। उनका नाम फिर से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये हमारा टोटल आज का 77 हमने MCQ डिस्कस किए। आप कितने मार्क्स ले आ पाई? 60 प्लस मैंने कहा बहुत अच्छा स्कोर होगा इस पेपर में अगर आपने 60 प्लस स्कोर यहाँ पर गेन किया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद एक दो बार जरूर रिपीट करके देख लीजिएगा, जैसे कुछ बुक्स के नाम है, कुछ ऐसे स्टेटमेंट है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने होंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।